फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की लुत्फ़ व इनायत है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नवाज़िशात व इनामात व एहसानात है कि आज आप तमाम आशिक़ान रसूल, नौजवानान अहल सुन्नत के दरमियान हाजिर होने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब हुई है। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ शोलापुर के उन नौजवानों का जिन्होंने बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आज की इस बाबरकत मजलिस में मुझे आने की दावत दी। मुसलसल 3 महीने से ये नौजवान भाई मौलाना अब्दुल हई साहब के और मौलाना फ़खरुद्दीन साहब कामिलुल हदीस जामे निज़ामिया के तवस्सुत से बारहा मुझसे फ़ोन्स पर बात कर रहे थे, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आशिक़ान रसूल रहते हैं और इतनी दीवानगी के साथ बयान सुनने वाले रहते हैं और इस नाचीज़ को, इस हक़ीर को इतनी मोहब्बतों से नवाजने वाले रहते हैं, तो आप यकीन मानिए मैं 3 महीने पहले ही आ गया होता। ये भाई लोग मुझे बोले कि शोलापुर में बयान करना है, बोले आपके जैसे चाहने वाले हैं नहीं बोले। इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पर अभी तिल डालने को जगह बाकी नहीं है। अभी उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे थे तो पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपकी मोहब्बतों का। और ख़ास बात है कि आज अल्लाह के वली के दरबार में, अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं। हज़रत अकबर क़ासिम अलैहि रहमतु व रिज़वान की नाम से मौसूम ये बारगाह और ये मस्जिद, इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात इत्मीनान के साथ खड़े रहें। जिनको जगह नहीं मिली सुकून से खड़े रहिए, टेंशन मत लीजिए। आपके 2 घंटे किधर गुजर गए आपको पता नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। नहीं, उन लोगों को हिम्मत दे रहा हूँ। आप तो बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन के नीचे हो, बेचारों को फ़ैन भी नहीं है, चेयर भी नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ग्राउंड में बैठेंगे, सुकून से बैठेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मुंतज़िमीन को मैंने बताया कि जब इतना बड़ा मजमू आने वाला था तो इस ग्राउंड में अगर इसको एहतमाम कर लेते तो बहुत ज़्यादा था। तो मुंतज़िमीन ने कहा हज़रत आज तक इतना बड़ा मजमू मस्जिद में नहीं आया है, पहली बार आया। बेशक बेशक हज़रत, हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। अगर इतने लोग आने वाले होते तो हम जो है बिल्कुल बाहर ही करते। इंशाअल्लाह फिर दोबारा आएंगे तो ज़रूर आपसे बड़े ग्राउंड में मुलाकात करेंगे। लेकिन आप उस वक़्त जब आएंगे तो सिर्फ ऊददान नहीं आएंगे, सिर्फ फातिहा वाले नहीं आएंगे, सिर्फ सलाम पढ़ने वाले नहीं आएंगे, बल्कि आप बाजू वालों को साथ में लेकर आएंगे। लेके आएंगे ना इंशाअल्लाह। उन्हें खटका मार मार के सुना रहा, अपन बिठा के सुनाएंगे, ताकि जब उन्हें अपनी बात सुनेगा तो उसको फ़र्क महसूस होगा कि हक़ क्या है और ना हक़ क्या है। हक़ और बातिल की पहचान की उसको मौका मिल जाएगा। नहीं सुधरता है, नहीं सुधरने दीजिए, यहाँ किस्तियों की कमी है। नहीं, बिगड़ा हुआ ही रहने दीजिए, हमें कोई उसको सुधारने का टेंशन नहीं है। वो दोज़ख में जाता है तो हमें क्या टेंशन है। लेकिन हमारा काम है सुना देना।
हमारा काम है बता देना, हमारा काम है हक की दावत पहुंचा देना। हाँ, और ये हमारे आका की सुन्नत है। सरकार मक्के के कुफ्फारों को हक की दावत सुनाए थे, सरकार अरब के मुनाफिकों को हक की दावत सुनाए थे, और हम गुलामे मुस्तफ़ा शोलापुर के मुनाफिकों को हक की दावत सुनाएंगे, महाराष्ट्र के मुनाफिकों को हक की दावत सुनाएंगे। अगरचे कि इनका मुकाम रब्बे करीम ने कुरान में बयान कर दिया है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि मुनाफिकीन को दोज़ख के निचले गड़े में रखा जाएगा। बेशक, कहाँ रखा जाएगा? निचले गड़े में रखा जाएगा। अब ये निचले गड़े में क्यों रखते हैं, जरा वो भी एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो अब मैं जरा, मेरा उन्वान जब बनता है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ तो वह भी खुश हो जाता है, बोले नक्शबंदी डिस्टर्ब हो गया तो बस है, बोले तो आप मुझे अल्लाह के वास्ते डिस्टर्ब मत करिए, जो जहाँ छड़ा है जरा ठहरे रहिए। मैं कहा ना आपसे 2 घंटे किधर गुजर गए आपको पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह, आप टेंशन मत लीजिए। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन को दोज़ख के निचले गढ़ों में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, जरा बोलिए? निचले गढ़ों में रखा जाएगा। अब आइए जरा, ये निचले गढ़े में क्यों रखा जाएगा इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मुनाफिक किसको कहते हैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, मसला पूरा खत्म हो जाएगा। आप जिंदगी में कुछ भी होंगे मगर वहां भी हरगिज नहीं बन सकेंगे। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसले को समझो। अल्लाह मुनाफिक के बारे में कह रहा है कि इसको दोज़ख के निचले गढ़े में रखा जाएगा। अब मैं सोचता हूं, मौला दोज़ख के निचले गढ़े में क्यों रखता? अब देखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आग, जहां आग लगाई जाती है उसके 10 फीट ऊपर अगर भगोना रखे 3 दिन तक भी खाना नहीं पकता। जी जी, पकता। आग से 10 फीट ऊपर अगर भगोना है 3 दिन में नहीं पकता। अगर 5 फीट पे रखे तो खाली भाप लगती, गर्म होता, जब भी नहीं पकता। अगर बिल्कुल 1 फीट पे रख दिए तो आधे घंटे में पक जाता, नहीं आधे घंटे में पक जाता। लेकिन अगर आग में डाल दिए तो हिस्सा खत्म हो जाता है। मसले को समझो, मसले को समझो। अब लकड़ी सुखाना है, 10 फीट ऊपर रखे तो नहीं सूखती, 5 फीट ऊपर रखे तो गर्म भाप लगती। बिल्कुल आग के करीब लेके आए तो जल तो जाती मगर खाक हो जाती। लेकिन रब ने कहा जला के खाक करना मुझे नहीं है, बल्कि दोज़ख की आग ही मुनाफिकों से भड़काना है। इसलिए आग लगाने का काम, वहां तकलीफ कम होती है, आग में तकलीफ ज्यादा होती है। रब ने कहा मैं मुनाफिकों को आग के ऊपर रखकर अजाब नहीं दूंगा, आग में रखकर अजाब दूंगा, आग में रखकर अजाब दूंगा। मुनाफिक उसका नाम है जिसको आग के अंदर निचले गढ़ों में रखा जाएगा, उससे कोयले का काम लिया जाएगा, उसी के जरिए दोज़ख की आग भड़काई जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऊपर रहने वाला इधर उधर हो सकता है, लेकिन जिसको आग में लगाया गया है वो हल भी नहीं सकता है, बल्कि वो अजाब का सबसे पहला मुस्तहिक है। आओ, अब रब ने जब कुरान में कह दिया है दुनिया का सबसे बदतरीन अजाब मुनाफिक को दिया जाएगा, नमाजी को अजाब उतना ज्यादा नहीं, बेनमाजी को अजाब उतना ज्यादा नहीं होगा, मुनाफिक को जितना ज्यादा होगा। अगर कोई रमजान के रोजे छोड़ दे, अगर कोई हज छोड़ दे, अगर कोई इबादत छोड़ दे, अगर कोई गुनाहगार हो जाए उसको भी अजाब होगा, मगर उससे बदतरीन अजाब मुनाफिक को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? मुनाफिक को दिया जाएगा। चलिए, अब ये बात तो मालूम हो गई, बेनमाज उसको कहते हैं जो नमाज छोड़ता है, रोजेदार बेरोजेदार उसको कहते हैं जो रमजान के रोजे छोड़ता है। हज नहीं करने का अजाब उसको दिया जाएगा, अल्लाह ने जिसको माल दिया और वो हज नहीं करता है। लेकिन अब ये मुनाफिक किसको कहते हैं? पॉइंट नोट करो दोस्तों, अल्लाह ने कह दिया मैं मुनाफिक को दोज़ख के निचले गढ़ों में रखकर अजाब दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, मुनाफिक कहते किसको हैं? हुजूर के दौर में मजलिस में बैठने वालों में 2 लोग थे, 2 टाइप के लोग थे। एक सहाबी थे, एक मुनाफिक थे। एक सहाबी टाइप के लोग थे और एक मुनाफिक टाइप के लोग थे।
आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर कोई जो तुमसे ये कहे अहमद नक्शबंदी ने आज की बात बताई है तो तुम उसका गला पकड़ लेना। अहमद नक्शबंदी आज की बात नहीं बता रहा है, उस जमाने की बात बता रहा है जब ताजदार करम खुद मजलिस में हाजिर हुआ करते थे। एक मजलिस में बैठने वाला सहाबी भी हुआ करता था, उसी मजलिस में बैठने वाला मुनाफिक भी हुआ करता था। इंसान तो दोनों थे, इंसान तो दोनों थे। और ताज्जुब की बात तो यह है, मुनाफिक किसको कहते हैं जरा गौर से सुनो। नमाज सहाबी भी पढ़ते थे, नमाज मुनाफिक भी पढ़ता था। सहाबी रोजा रखते थे, मुनाफिक भी रोजा रखता था। सहाबी तवाफ करते थे, मुनाफिक भी तवाफ करता था। सहाबी जिहाद को जाते थे, मुनाफिक भी जिहाद को जाता था। सहाबी दाढ़ी छोड़ते थे, मुनाफिक भी दाढ़ी छोड़ता था। फिर वो सहाबी हो गए, ये मुनाफिक हो गया। बात क्या है? तो रब बता रहा है ये मुस्तफा वाला हो गया तो सहाबी बन गया, ये बागी मुस्तफा हो गया, दुश्मने मुस्तफा हो गया। मुस्तफा की मोहब्बत दिल में नहीं रखता इसलिए मुनाफिक हो गया। नमाज मेयार नहीं बनी। कल वहाबी से मिलो और खुसूसन अहले हदीस से मिलो, मिल के उसको पूछो मियाँ मुनाफिक किसको बोलते? उसकी खुद की तारीफ होंगी ना तो उन्हें सही एक्सप्लेनेशन दे सकेगा। उसको पूछो मियाँ मुनाफिक किसको बोलते? और इसलिए इन लोग डर गए, कहाँ हम आपको पहचान लेते कि बोल के सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम बोल के मुनाफिकों का काम कर रहे हैं। पॉइंट नोट करो, इन्हें ढंडोरा एक पीट, सहाबा वाला काम है, सहाबा वाला काम है, 40 दिन लगा दो, 3 दिन लगा दो, 30 दिन लगा दो, 10 दिन लगा दो, सहाबा वाला काम है। उल्लू बना रहा। कौन से सहाबी 40 दिन के वास्ते गए थे? एक ला के दे, मैं 40 साल के वास्ते चलने तैयार हूं। कौन से सहाबी गए थे 3 दिन के वास्ते जमात में? नौजुबिल्लाह सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम करके भोले भाले तरकारी बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, पान डब्बे पे बैठने वाले, तरकारी बेचने वाले, ठेले बंडी वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, टांगे वाले को पकड़ लिया। पकड़ के बोला सहाबा वाला काम। उन्हें बोला ओफो, अपन यहाँ के वहां का काम कर सकते। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं अगर आपको बोला मियाँ मैं तुम्हारा सचिन तेंदुलकर से मिला रहा हूं तो आप बोले ओफो मौलाना पहुंचे हुए दिखने चाहिए। अब आप मेरे को चाय भी पिलाते, खाना भी खिलाते। बात समझ में आई? लेकिन जो क्रिकेट के शौकीन है उन लोगों को मालूम होता है सही बात क्या है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक अच्छे फेमस पर्सन से मिलाने की बात हो जाए तो आदमी क्या करता है, उससे दोस्ती कर लेता। अभी ने क्या कर रहा, कायनात के सबसे बड़े फेमस पर्सन्स का नाम सहाबा है। अभी ने लोगों को मिजाज दिया सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, साहब इन्ना बोले ओफ अपन तरकारी बेचते, अपने से सहाबा वाला काम। अपने को टमाटे का रेट सही नहीं मालूम, अपने से सहाबा वाला काम। अपन कल तक बाटलों पे बाटला मारे सो है, आज सहाबा वाला काम। उन्हें बोला इससे अच्छी किस्मत और क्या हो सकती, चल 40 दिन बोल रहा हूं। समझो दोस्तों, हौला बनाया जा रहा है लोगों को, हौला बनाया। और यहाँ पे क्या है अहले सुन्नत में, अहले सुन्नत में हम सहाबा वाला काम आज तक बोले नहीं, नबियों वाला काम बोले नहीं। अरे हम उनका काम क्या कर सकते मेरे भाई, बेशक बेशक उनका काम हम क्या कर सकते हैं। खुदा की कसम उनका नाम ले लिए तो काफी है। हमारी नजात तो उनका नाम लेने में है। घर में बच्चे पैदा हुए तो एक का नाम अबू बकर रख ले रहे, बस इतनी किस्मत मिल गई, अल्लाह तेरा शुक्र है। घर में बेटा पैदा हो गया, घर में बेटा पैदा हो गया, बिलाल नाम रख ले रहे हैं, ये किस्मत बहुत बड़ी बात है। घर में बेटा पैदा हो गया, मोहम्मद नाम रख ले रहे हैं, अहमद नाम रख ले रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। घर में बेटा पैदा हो गया, बड़े का नाम हसन रख दिए, छोटे का नाम हुसैन रख रहे हैं, यही बड़ी बात है। खुदा की कसम सहाबा वाला काम, हम मर गए, हमारे पूरे 7 जन्म मर गए तो भी एक उनके जैसी हरकत नहीं कर सकते।
कहाँ कर सकते मेरे भाई, आप बताओ। सहाबा वाला काम नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कहाँ से कर सकते आप? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, बस हौला बनाया जा सहाबा वाला काम। उन्हें सहाबा वाला काम बोल के शुरू होगा। अभी नहीं बोला उन्होंने सहाबा को ले लिया, मैं क्या लूं? इसको पूरे एजेंटा मिल गए, तू सही हदीस ले ले बोले। सही हदीस शुरू हो गया। सहाबा को लोगा ले लिए, सही हदीस को ही नहीं ले लिया। अब बेचारे, अब वो सही हदीस लेके मेरे पास आना नहीं, मैं कामिलुल हदीस हूं, मेरे पास आना। यहाँ उस्ताद हदीस बैठे हैं, इनके पास आना, इनको आप पूछ लो, इनका नहीं अब तक कोई अहले हदीस आया ही नहीं। इन्हें कहाँ गया सही हदीस को लेके? 5 डब्बे पे। अरे सही हदीस 5 डब्बे वाले कहीं को समझाता रहे भाई, सही हदीस पहले हमा को समझा, हम समझ गए तो तू कहीं को जाता, तू जितों को बोला हम लोग लाते। बात समझ में आ रही मेरे भाई? सही हदीस ले लेके एक जाहिल के सामने कहा, उन्होंने ओफो, अब मैं भी हदीस पे अमल कर सकता हूं। अब तक मेरे को तहारत लेने च नहीं आया, जरूरत करने, अब हदीस वो भी मैं। अब देख ले तो बोले सुसरे को, अब आते कि बोल दो सही हदीस में है, सही हदीस। एक अच्छी बात है, सुनाओ, सुने मगर अमल नहीं करना। अपना मसला जरा उल्टा है, लोग अमल करो बोल के सुनाते, मैं अमल नहीं करने की बात सुना रहा हूँ। देखो एक बात सुना, मेरा मोहल्ले में एक नौजवान था। वो नौजवान क्या करा, ईद के दिन मैं ईद की नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ, उन्हें जो है बेगम को बिठा लेके सुबह सुबह निकल गया। अरे मैं बोला ये क्या किस्सा है, मैं ईद के दिन कहाँ लेके जा रहा? मुसीबत रही तो घर से औरतों को लेके निकलते, हॉस्पिटल जा रहा या किसी का इंतकाल हो गया तो ले लेके जा रहा ईद के दिन, बोले तो बात, वरना ईद के दिन तो औरतें घरों में काम करने का रहता। जाके आप ईदगाह को नमाज पढ़ के आते, को पका के करके तैयार रखना है, फातिहा पढ़ के खाना खाना है। नहीं बेशक, अब इन्हें वो पकाना करना, शिरखुरमा और खुरमा सब भूल गया, वो काजू चिरौंजी तलना, वो बिरयानी उरियानी सब लाइट ले लिया, बेगम को बिठा लेके निकला। मैं हॉर्न मार के रुका, ठहर नहीं, पूछेंगे कौन मर गए, किसका इंतकाल हो गया, किसको बीमारी लग गई, पूछेंगे बल्कि रुकाया। बोल कहाँ जा रहा है मियाँ? बोले वो ईद की नमाज पढ़ने जा। हाँ, मैं बोला ये कौन सी नमाज है भाई, बेगम को लेके जा रहा? कोई नया नबी तो नहीं आया तेरे वास्ते? हमारे नबी तो ईद की नमाज को औरतों को लेके जाओ बोल के कहीं भी नहीं फरमाए। बेशक बेशक, खुदा की कसम, हमारे मजहब में 1400 साल से औरत कभी नमाज पढ़ने ईदगाह को, 1400 साल से जुमा पढ़ने हमारी घर की औरतें, सहाबा की औरतें, अहले बैत की औरतें, औलिया की औरतें, गौसो ख्वाजा के घर की औरतों ने कभी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों को नहीं गए, ना जुमा पढ़ने गए, ना ईद पढ़ने गए, ना कुसूफ पढ़ने गए, ना खुसूफ पढ़ने गए, ना नफिल पढ़ने गए, ना फरज पढ़ने गए, ना वाजिब को गए, ना सुन्नत को गए। बोला तू लेके निकला तो कहीं नया दिन तो नहीं निकाल लिया? बोले नहीं मौला ना, हदीस में है। अम्मा मैं बोला 1400 साल से हदीस हमाको नहीं मिली, तेरे को कहां से मिली रे भाई? पॉइंट नोट करो दोस्तों, हंसो न को। खैर अब मैं लोटो नहीं बोल सकता, यहाँ जगह तो नहीं है आप लोगों को लोटने, बाद में लोटते, मगर घर को जाके, मगर जो है मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको भाई। अगर हदीस में है तो इमाम आजम से बढ़कर हदीस कौन पढ़े थे? अगर हदीस में है तो इमाम बुखारी से बढ़ के हदीस कौन पढ़े थे? अगर हदीस में है तो इमाम नसाई से बेहतर हदीस को किसने समझा था? अगर हदीस में है तो इमाम मुस्लिम से बेहतर हदीस कौन जानता था? अगर खुदा की कसम तू अपने बाबा का बेटा है तो एक रिवायत ला के दे दे, सय्यदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा ने कभी ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी हो? कभी ईद की नमाज, जुमा की नमाज किसी मस्जिद में पढ़ा हो? अरे मस्जिद नबवी में घर था। पॉइंट नोट करो नौजवानों, मस्जिद नबवी में घर था, मगर सय्यदा कायनात मस्जिद नबवी में नमाज नहीं, अपने घर के हुजरे में नमाज पढ़ा करती, घर के हुजरे में नमाज पढ़ती थी। तू मस्जिद की दलील ला ले, मैं अपने बाबा का बेटा हूं, हुजरे की दलील लेकर आता हूं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, शोलापुर के लिए इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है? तो मैं उसको पूछा तू कहां लेके जा रहा मियाँ? बोले नमाज को। मौल साहब बोला उफ, मैं बोला अब ये टेंशन का मसला है,
तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ, बाद में मिलेंगे। बोला मैं अब कहाँ इसको लेके मेरी ईद खराब कर लूँ, पहले आते सो साल में 2 ईद आऊँ। तो उसको छोड़ दिया, लाइट ले लिया मैं उसको, जाके ईद की नमाज पढ़ा। इत्तेफाक से असर में मस्जिद में मिला साहब। तो बोला क्या था रे किस्सा सुबह में, समझ में नहीं आया मेरे को। बोले मौल साहब मसला वो नहीं है, असल बात क्या है, हमारे घर में मैं बेगम को बाहर लेके निकलना चाह रहा हूँ, इसलिए पहले बोल दिया मैं अमल नहीं करेंगे कोई भी। हमारे बेगम को मैं घर के बाहर लेके जाना चाह रहा हूँ, आइसक्रीम खिलाने, बिरयानी खिलाने, कहीं भी इधर उधर बैठने। बेगम है ना जी। हमारे अम्मी बोल रहे नहीं नहीं लेके जाना। मैं पूछा अम्मा कहीं को नहीं लेके जा रहा, तू लेके निकला तो और 4 भाइयां हैं, उन लोग भी लेके निकल जाते हैं, नहीं लेके निकलना। अम्मा सुन रही नहीं बोल साहब। मैं बोला उन लोगों की खातिर मेरी नडली कहीं को मत रही अम्मा, मेरे को ख्वाहिश है लेके जाके बिरयानी खिला के लाता हूँ, लेके जाके जो है खानदान कबीले में मिला के लेके आता हूँ, लेके जाके मैं कुछ भी करता हूँ। अम्मा सुनते ही नहीं मौलाना, सुनते ही नहीं अम्मा। तो मैं क्या कर रहा, इत्तेफाक से एक दिन जुम्मा पढ़ने एक मस्जिद को पहुंचा भटकते हुए, वहां एक बड़े मौलाना खड़े हुए थे, उन्होंने सुना रहे मस्जिद को औरतों को लाओ, मस्जिद को औरतों को लाओ, मस्जिद को औरतों को लाओ। मेरे को समझ में आ गया क्या नक्शा फिट हो गया। बोले अब जुम्मा की नमाज पढ़ के मैं भागा नहीं, मौलाना से मिला, वो हदीस मंगा, लेके जाके अम्मी को बताया नमाज को लेके जाना कहते। होटल बोले तो इजाजत नहीं मिली, अम्मी को बताया नमाज को लेके जाना कहते, हदीस में है। मेरे क्या मालूम वो सही है कि गलत है, मेरे क्या मतलब, हदीस तो मिल गई। ले लिया, अम्मी को बता लिया, नमाज के नाम पे कभी तो भी लेके निकलता हूँ, आइसक्रीम उस्क्रीम खिला के लेके जा, छोड़ देता हूँ, किस्सा खत्म। ऐसा तमाशा बना के रखे हुए मेरे भाई हदीस का, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं पूरी अहले हदीस को, खाली ये शोलापुर के नहीं, पूरी दुनिया के अहले हदीस को चैलेंज करता हूँ। इमाम बुखारी की बेटी मस्जिद को गई सो बता, इमाम बुखारी की बहन मस्जिद क्यों गई सो बता। इमाम बुखारी पे अमल कर रहा ना भाई ने, अरे बुखारी तेरे से ज्यादा तो इमाम बुखारी समझे होंगे ना, नहीं उनकी किताब लिया तो कम से कम उन्होंने तो भी करे तो मालूम होता, चलो इमाम बुखारी तो भी करे रे भाई। इमाम बुखारी जो करे, इमाम बुखारी जो करे तू वो कर मेरे भाई। इमाम बुखारी के घर में उन्होंने अपनी अहलिया को मस्जिद को ले गए, सो तू एक दलील लेके आ, हम लोग पूरे शोलापुर वाले अपने घर के औरतों को लाने को तैयार है, तू एक दलील ला, मगर दलील ला के 5 डब्बे पे नको बता, मेरे को बता। कहीं कल आपको बता देंगे, आप मुतासिर हो जाएंगे, हो भाई सही बात है बोलेंगे, आप नको सुनो, दलील मेरे पास भेज दो, मैं देख लेता हूँ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इन्हें क्या करा, नया टाइटल लेके निकला, सही हदीस बोल के। हुआ क्या, एक मरतबा मैं हज को जा रहा था, मेरे बाजू प्लेन में इत्तेफाक से बाजू वाला बैठ गया। बाजू वाला बोले तो इनको नको देखो अजमल मियाँ को, वो बाजू वाला, उन्हें बाजू बैठ गया। तो मैं इसको पूछा, बात में चलता ना भाई, खैर खैरियत कैसे है क्या है, वो बातचीत करते करते उसकी जमात पूछा तो बोला मैं अहले हदीस हूँ। अरे मैं बोला ला हौला वला कुव्वत, इतना मुक़द्दस सफ़र, वो भी तेरे जैसे मनहूस के बाजू। कोई भी आदमी चाहता ना भाई अच्छे आदमी के बाजू बैठना, आपके बाजू अगर जो है कोई ऐसा आदमी बैठ जाए जिसके जिस्म से सड़ी बदबू आ रही तो आप बोलेंगे मैं तो ट्रेन में नहीं बैठता हूँ, डब्बा बदल लेंगे आप। सड़ी बदबू आए तो आप नहीं बदलते, जिसका ईमान बर्बाद हो गया उसके बाजू मैं कैसा बैठूं भाई, जरा बोलो आप। बोला मैं अहले हदीस हूँ। तो मैं बोला अब तू नमाज पढ़ता प्लेन में? नहीं पढ़ता। एहराम की हालत में नमाज छोड़ा तो 10 गुना ज्यादा अजाब है, नहीं नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं बोला अब ये बता, तू अब प्लेन में नमाज पढ़ा तो खिबले का रुख किधर करता? पॉइंट नोट करो। मैं बोला खिबले का रुख किधर करता? नीचे था तो काबे की तरफ रुख करा, सही हदीस में है। अब काबा नीचे, तू ऊपर, अब रुख किधर करता? सही हदीस से बताया तो छोड़ता हूं, वरना प्लेन में से नीचे ढकल देता हूं। क़यामत की सुबह तक ये मसला हल नहीं कर सकता। सही हदीस को पकड़े तो लखीर के फकीर बन जाते। बेशक, बेशक। सही हदीस, मशहूर हदीस, हदीस की 47 किस्में हैं, हदीस की 25 किस्में हैं। सही हदीस पकड़ के हौला बना रहे लोगों को।
प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब प्लेन में बैठ के नमाज पढ़ना, मैं बोला सही हदीस से लाना तभी तू नमाज पढ़ना। कहां से लाता मेरे भाई? रसूल अल्लाह के जमाने में प्लेन था हदीस में लाने के वास्ते? बोलो ना जी। मैं बोला जान दे, प्लेन को छोड़ दे, तू तो यहां ला नहीं सकता। एक काम कर, तू जब नीचे उतरेगा और इंडिया पहुंचेगा, तू ट्रेन में बैठ के कहीं सफर करेगा, तू ट्रेन में शोलापुर की बैठ गया और बैठ के जो है यूं रकत बांध लिया। शोलापुर का खिबला तेरे को मालूम था, आगे जाके राइट टर्न ले ली गाड़ी, तू क्या करता? तू पलटा तो मैं बोलता हूं हदीस से लाना। ला सकता? खबर में पूरी जमात चले गई तो भी ये मसले का हल हदीस से नहीं निकाल सकते। मैं बोला राइट ली, फिर वहां जाके लेफ्ट लेती ट्रेन, तू किधर मुड़ता? वहां मुड़ने की भी गुंजाइश नहीं है, ठहरने की गुंजाइश नहीं है, सीट पे बैठ के नमाज पढ़ना है। क्या तो भी करेंगे आप तू? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला, अगर कोई शख्स नया दीन बनाकर नई हदीसा सही हदीसा बोल के अगर पर्टिकुलर दीन बना लिया तो खुदा की कसम उन्हें जिंदगी भर कहीं पे भी उसको सुकून नसीब ही नहीं हो सकता। बेशक। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो। दीन समझने का नाम है, जहालत का नाम, हुल्लड़बाजी का नाम, जज्बात में आने का नाम दीन नहीं है। बेशक। अब आप मेरे को पूछे, अच्छी बात है मौलाना, उन्हें तो सही हदीस से नहीं बताया, अब आप क्या करते? तो मैं सही हदीस नहीं बोलता हूँ, ज़ईफ हदीस नहीं बोलता हूँ, मशहूर नहीं बोलता हूँ, मुतवातिर नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, हसन की बात ही मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको सीधा इमाम आजम की बारगाह में लेके चले जाता हूँ और इमाम आजम की बारगाह में आ गए, खुदा की कसम हर मसला क़यामत तक हल होता हुआ नजर आएगा। हर मसला क़यामत की सुबह तक नजर आएगा। कोई मसला ऐसा है ही नहीं जिस पर इमाम आजम ने तवज्जो न फरमाई। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो। हदीस की दुनिया में अगर आप चले जाएंगे, आप उठे तो मैं पूछता हूं बैठा कहीं को, आप बैठे तो मैं पूछता हूं खड़ा कहीं को नहीं है तू। बुखारी शरीफ का लोगों को बुखार चढ़ा हुआ है, दीवाना बुखार। बुखारी शरीफ के अंदर ऐसी भी हदीसें मौजूद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े, इस हाल में नमाज पढ़े, इस हालत में नमाज पढ़े कि सरकार के जिस्म अक़दस पर सिर्फ तहबंद था, ऊपर की चादर नहीं थी, ऊपर खमीस मुबारक नहीं थी। सरकार आए, मस्जिद में खड़े रहे, नमाज पढ़े, अपने हुजरे अक़दस में चले गए। देखने वाले सहाबा देखे, बयान करने वाले सहाबा बयान करे, रिवायत हजरत इमाम बुखारी को मिल गई, उन्होंने बुखारी में फिट कर दिए। अब अहले हदीस ऐसा पढ़ सकता क्या? मस्जिद को शर्ट उतार के आता, लोग फतरे लेके मार देते, उसको दीवाना हो गया बोल के। हदीस तो है मगर हर हदीस पे अमल नहीं हो सकता। रसूल अल्लाह नमाज पढ़ा रहे हैं, सही हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। एक सहाबी की बच्ची रोती रोती अपने वालिद को ढूंढती ढूंढती सरकार तक पहुंच गई और मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन, किसी का रोना मेरे आका को बर्दाश्त नहीं है। सरकार हालत नमाज में इमाम के मुसल्ले पर खड़े होकर सरकार ने उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया, वैसे ही लेकर सरकार नमाज पढ़ने लगे। बच्ची का रोना देखा ना गया, सरकार नमाज पढ़े, बच्ची को गोद में उठाकर, रुकू में है तो बच्ची गोद में है, सजदे में जा रही है, सरकार बच्ची को बाजू रखे, नमाज सजदे में सजदा करे, फिर सजदे से उठ रहे हैं, बच्ची को गोद में लेके उठ गए, बच्ची को गोद में लिया और खियाम फरमा रहे हैं, खिरत फरमा रहे हैं, बच्ची को गोद में लिए खौमा फरमा रहे हैं, बच्ची को गोद में बिठाकर क़ायदा फरमा रहे हैं, बच्ची को लेकर सलाम पढ़े। हदीस सही है मगर खुदा की कसम आज की इस पूरी दुनिया में कोई मौलवी इस हदीस पर अमल करने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे लिए हुक्म कुछ और है, मुस्तफा का मुकाम कुछ और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राजा का हिंदुस्तान, राजा का हिंदुस्तान, वो रसूल
वो रसूल अल्लाह की शान थी, वो रसूल अल्लाह का मामला था। सही हदीस में है रसूल अल्लाह की 11 शादियां हुए और एक ही वक्त में एक साथ 9 बीवियां हुजूर के निकाह में रहीं जिंदा। हजरत खदीजतुल कुबरा पर्दा फरमाए, हजरत सौदा पर्दा फरमाई, बाकी की 11 अज़वाज मुतहरात 9 अज़वाज मुतहरात बखैर हयात थी। सही हदीस में है। मैं अहले हदीस से गुजारिश कर रहा हूँ, तू भी करना रे, सही हदीस है, अमल करना भाई प्यारे लड्डू। कर सकता नहीं, बोलो ना भाई नहीं। एक काम कर, रसूल अल्लाह सही हदीस में मौजूद है, हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज, तू पढ़ना रे जरा, सूख जाता ऐसा सूख जाता। बीवी पहचानती नहीं कहां से आए पूछती। हदीस में है, मगर खुदा की कसम हम हदीस पे अमल नहीं कर सकते, बल्कि उस हदीसों पे अमल कर सकते हैं जिसको रसूल अल्लाह ने सुन्नत का दर्जा दिया है। क्या दर्जा दिया है जरा बोलिए। हदीस में हदीस दो टाइप की है समझने के लिए, अवामुन्नास के एतबार से। उलमा के लिए तो बहुत सारी हदीस की किस्में हैं, अवामुन्नास के लिए हदीस की 2 किस्में हैं। एक होती है हदीस हिकमत, पॉइंट नोट करो, एक होती है हदीस और एक होती है हदीस सुन्नत। जरा जोर से बोलो, हदीस सुन्नत और एक होती है हदीस हिकमत। हदीस हिकमत क्या है जरा गौर करके देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे पत्थर बांधा था, ये हिकमत है। क्या है जरा बोलो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़अ यदैन किया था, ये हदीस में है, मगर ये हिकमत है। क्या है बोलो, हिकमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ायदे में बैठकर सब्बाबा किया था, हमको इनकार नहीं है, हदीस में मौजूद है, मगर ये हिकमत है। क्या है हिकमत, जरा जोर से बोलो, हिकमत है। पॉइंट नोट करो नौजवानों, गौर से सुनो, ये हिकमत है। आप पूछेंगे मौलाना ये कैसे हिकमत है, तो देखो हुजूर के ज़माने में क्या हुआ था, मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ने को आते थे, क्योंकि इन लोग नमाज का हुक्म आने से पहले, मेराज से पहले, मोजेज़े मेराज से पहले इन अपने आप को बोले थे मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ बोल के मस्जिदों में घुस गए थे, सहाबा के बीच में घुस गए थे, रसूल अल्लाह की मजलिस में घुस गए थे। इनको पकड़ने के लिए पर्टिकुलर कोई कायदा और कानून उस जमाने में नहीं था, मगर सहाबा भी जानते थे मुनाफिक है, रसूल अल्लाह भी जानते थे मुनाफिक है, मक्कारी कर रहा, मगर कोई कायदा नहीं बनाया गया था इनको बाहर निकालने के लिए। अब अपने पास भी आते ना भाई, मस्जिद को आते, नमाज पढ़ते, अपन लोग पास कोई कायदा नहीं है तो बाहर निकालने के लिए है, जान दो वही बोल के खामोश बैठे हुए। मगर कब निकलता उन्हें बाहर, अल-फातिहा, अब निकलना देखो, ये कायदा बना। लोग मेरे को पूछे मुल्सा फातिहा कहीं को देते, बोला तेरे को मस्जिद से बाहर निकालने के वास्ते देते। मुल साहब सलाम कहीं को पढ़ते, तो मैं बोला अच्छे में, बुरे में, आशिक में, मुनाफिक में फर्क करने के वास्ते सलाम पढ़ते। जैसा सवाल वैसा जवाब, बात समझ में आई। जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब मसला ये पैदा हुआ कि अब वो मुनाफिकीन रसूल अल्लाह की मस्जिद में तो आए और नमाज रसूल अल्लाह के साथ पढ़ने लगे, लेकिन मुनाफिकों को बड़ी तकलीफ हुई कि हम उनके खुदा को सजदा कर रहे हैं, हमारी मुनाफिकत का, शरारत का हमको मौका नहीं मिल रहा है, हम रुकू में जाकर मजबूरन जो है उनके रब को रुकू करना पड़ रहा है। हकीकत में वो मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की रिसालत को दिल से नहीं मान रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी शरारत के इजहार के लिए अपनी बगलों में बुता रख के आने लगे। क्या करने लगे, बगलों में, जरा जोर से बोलो, बगलों में बुता रख के आने लगे। जैसे बगलों में बुता रख के लाते थे, क़ायदे में ठहरते थे, रुकू में ठहरते थे, खौमे में रहते थे, सजदे में जाके हल्लू बगल में से निकाल के सामने रख के बुत को सजदा कर लेते थे। बोले टेंशन ख़त्म, सहाबा को मालूम है कि हम मुसलमान हैं, सजदे को मालूम है कि हम काफिर हैं। इन लोगों भी ऐसे करने लगा, यहाँ बोलते हैं हम लोग भी सुन्निया भाई, सुन्निया बस। अमेरिका को जाके बोल रहे हम ही छै सही मुसलमान, मुसलमानों को तोड़ने का हमारे पास प्लान है, लाओ कितने दे रहे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बहरहाल मुनाफिकीन बुतों को रखकर मस्जिद में आने लगे, सजदे करने लगे।
सहाबा इकराम देख लिए, देखकर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, लगा नया काम शुरू करे, नमाज में सजदा खुदा को नहीं बुत को होना है, बुतों को बगलों में रख के ला रहे हैं और उसके बाद सजदे कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा इतनी बेहतरीन गेम खेल रहे हैं तो फिर आओ इनकी गेम को तोड़ने के लिए हम एक मसला शुरू करते हैं, एक हिकमत शुरू करते हैं, एक अमल शुरू करते हैं, एक काम शुरू करते हैं। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह क्या काम शुरू करते हैं? नबी ने फरमाया जब मैं रुकू में जाने के लिए तकबीर कहूं तो तुम लोग हाथ उठा देना, मैं भी हाथ उठाता हूं, तुम भी हाथ उठा देना। जब हम रुकू में जाकर आ जाएंगे मैं भी हाथ उठा देता हूं, तुम भी हाथ उठा देना। मैं जब सजदे में जाने की तकबीर कहूं मैं हाथ उठा देता हूं, तुम भी हाथ उठा देना। एक वक्त बगल में संभालेंगा, दूसरी वक्त संभालेंगा, तीसरी वक्त संभालेंगा, सजदे में जाने से पहले नीचे गिर जाएगा। हिकमत थी, पॉइंट नोट करो। हदीस तो जरूर है मगर ये हदीस हिकमत है, ये हदीस सुन्नत नहीं है, ये नबी का हमेशा का तरीका नहीं है। ये वक्त था, ये सिचुएशन था, ये माहौल था, ये कैटेगरी थी, ये मुनाफिकीन का पर्दाफाश करना था। तो नबी ने क्या किया? रफ़ा-ए-यदैन शुरू किया। अब वो रफ़ा-ए-यदैन 20 दिन तक चलते रहे, 2 महीने तक चलते रहे, 3 महीने तक चलते रहे। सहाबा देखते गए, नबी का नमाज का तरीका बयान करते गए, मिलने वालों से हदीस मिलती चले गई, फैलती चली गई। इमाम बुखारी को मिली, एथेंटिक थी, सही थी। इमाम बुखारी ने बुखारी में कोड तो किया मगर इमाम आजम ने बताया हर हदीस सही तो होती है लेकिन हर सही पर अमल नहीं होता है। अमल हिकमत वाली हदीस पर नहीं, सुन्नत वाली हदीस पर अमल होता है। हिकमत थी। आज मैं मस्जिद में आया, कुर्सी है महाराजा कुर्सी, कल तक शादी खाने में थी, आज मस्जिद को आ गई। वहां दूल्हा बैठा था, यहाँ मौलाना बैठे। अब आप बोलेंगे अरे क्या यार हो, मस्जिद में कल कुर्सी देखा था आज नहीं दिख रही, बोल के कल बोले तो सदर साहब आपको मारते दीवाना होगा क्या? कल मौलाना आए थे बोल के ताले रोजाना रखते क्या? पॉइंट नोट करो। शोलापुर के लोग उधर से गुजरते गुजरते बोले अम्मा इतने है मुसलमान मस्जिद को नमाज पढ़ने आते हैं। कल बोल रहा अरे इतने कल थे आज दिख रहे कि नहीं? तो आप बोलेंगे अरे कल जलसा था बोल के आए रे भाई, रोजाना रहते क्या इतने लोग? बात समझ में आ रही? आपको बुखार आया गोली खाते, 3 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन बुखार खत्म, गोली खत्म। नहीं अब डॉक्टर साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, लिखे बोल के रोजाना खाते जाते हैं। बुखार खत्म, गोली खत्म। शरारत मुनाफिकीन की थी, शरारत खत्म तो अमल भी खत्म। मुनाफिकीन की शरारत खत्म तो अमल भी खत्म। बेशक हदीस में होऊंगा लेकिन अमल नहीं कर सकते। वो सिचुएशन था, वो हालात थे, वो माहौल थे, वो सिचुएशन था। अब देखो बारिश नहीं हो रही, नमाज इस्तिस्का पढ़ रहे हैं। पॉइंट नोट करो, बारिश पड़ गई अब फिर मैदान को जाते हैं, अब नहीं जाना, अब डूब जाते हैं। जब सूखे थे तालाबा बोल के गए, अब गया तो आना मुश्किल है। बारिश हो गई, नमाज खत्म। अब अगर कोई साहब बोल रहे फुल बारिश और 8 दिन से आओ नमाज इस्तिस्का पढ़े, वाले पागल होगा क्या? नमाज तो है मगर पढ़ने का वक्त है, सिचुएशन है, हालात है, पोजीशन है, उसके हिसाब से वो नमाज पढ़ी जाएगी। हर दिन वो नमाज। अब अगर कोई मस्जिद वाले अगर ऐलान कर दे नमाज कुसूफ का एहतमाम है, आप बोलेंगे सूरज गहन चांद गहन है क्या? नमाज कुसूफ और खुसूफ का एहतमाम है। सूरज गहन चांद गहन हुआ तो ये नमाज पढ़ते, अच्छा सूरज है अब कई को पढ़ते। बात समझ में आई? तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हदीस जरूर है मगर हिकमत वाली हदीस है। मुनाफिकीन मस्जिद को आते थे, बुत रख के लाते थे, हुजूर ने रफ़ा-ए-यदैन किया ताकि बुत गिर जाए, शरारत खत्म हो जाए। जब बुत गिर गए, शरारत खत्म हो गई, जलील और रुसवा हो गए, मुनाफिकीन मस्जिद से निकल गए। हुजूर ने कहा, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नोट करो,
सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूल अल्लाह एक ऐसी मजलिस पर पहुंचे जहां पर सहाबा रफ़-ए-यदैन कर रहे थे, क्योंकि ये वो सहाबा थे जो रफ़-ए-यदैन का दौर रसूल अल्लाह का देखे थे, तो वैसे ही तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे थे, वैसे ही तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे थे, बार बार रफ़-ए-यदैन कर रहे थे, हाथों को कंधों तक उठा रहे थे। तो रसूल अल्लाह ने जलाल में खिताब फरमाया, सहाबियों ये जानवरों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह ने कहा, सहाबियों ये जानवरों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? नमाज तो अदब का नाम है, नहीं, नमाज अदब का नाम है, नमाज ताजीम का नाम है, नमाज हरकत कसीरा से बचने का नाम है। इमाम आजम ने इसीलिए कहा हरकत कसीरा से नमाज फासिद हो जाती है। इन्हें अब करते जा रहा काहे को कर रहा रे भाई? रसूल अल्लाह करे, अरे रसूल अल्लाह करे तो काहे को करे? सिचुएशन क्या था, हालात क्या था, हदीस उस पर डिपेंड करती है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हिकमत थी। अब दूसरी हिकमत सुनो, मूड में तो है ना? वो ठहरे वाले थके तो नहीं ना? नहीं, तुम लोग सुबह तक भी नहीं थक सकते, मैं चुप पूछ रहा हूं। सब्बाबा हदीस में है, इनकार नहीं है, मगर हुजूर सब्बाबा करे तो कई को करे, पॉइंट। अच्छा करे तो कितने बार करे, पॉइंट नहीं। हुजूर सब्बाबा करे, एक बार करे, ओनली वन टाइम। इन्हें रोजाना कर रहा जी, हर नमाज में कर रहा, सुन्नत में कर रहा, नफिल में कर रहा, फर्ज में कर रहा, वाजिब। अरे वो अरे हदीस में है रे बड़े भाई, क्या हुजूर हर नमाज में करते थे? कौन से है हदीस में लिखा हुआ है हर नमाज में करते थे? एक तो भी ला के दे रहे बड़े भाई, मैं भी हदीस पे अमल करना चाह रहा हूं। अच्छा बता मेरे को भी, कब तक तू 5 डब्बे वाला कुछ बताते रहेगा? एक बार करे मेरे भाई, सिर्फ एक बार करे हुजूर नमाज में। सहाबी देख लिए, उनको बोले, उनको बोले, उनको बोले, उन्होंने आके इमाम बुखारी को बोले, पूरे बोलने वाले ऑथेंटिक थे, रावियां पूरे सही थे। इमाम बुखारी शरीफ में कोट कर दिए। इमाम बुखारी का काम है जो हदीस मिली बुखारी में ऑथेंटिक है तो फिट करना। इमाम बुखारी का काम ये नहीं है हुजूर करे तो कई को करे, कितने बार करे, कहाँ करे, सिचुएशन क्या था, माहौल क्या था, पोजीशन क्या था, हालात क्या थे, मौकफ क्या था, इस पर बहस इमाम बुखारी नहीं करते। इमाम बुखारी रावी पे बहस करते, हदीस देने वाले कौन हैं, फिर सही है नहीं है, उनका ईमान कैसा था, उनका हाफिजा कैसा था, उनकी अकल कैसी थी, उनकी मिजाज कैसी थी, उनकी सीरत कैसी थी, उनका किरदार कैसा था। हदीस पर इमाम बुखारी बहस नहीं, रावी पर बहस करते हैं। हदीस पर किसी की मां ने बेटा नहीं जना के बहस कर ले। इमाम बुखारी की बहस हदीस पे नहीं थी, इमाम बुखारी की बहस रावी पे थी। इमाम बुखारी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि खौले मुस्तफा पे बहस करे। इमाम बुखारी राविये हदीस पर बहस करते थे। हदीस का सही होना हदीस के अल्फाज पर दलालत नहीं है, बयान करने वाले रावी पर दलालत करता है। बयान करने वाले का किरदार कैसा था, हदीस पहुंचाने वाले की हालात जिंदगी कैसी थी, हदीस पहुंचाने वाले का हाफिजा कैसा था। इमाम बुखारी इस पर बहस करते थे। इमाम बुखारी का काम है रावी पर बहस करना, और हजरत इमाम आजम का काम है सिचुएशन पर बहस करना, हालात पर बहस करना, मौक़िफ़ पर बहस करना। रसूल अल्लाह ने सब बाबा तो किया था, लेकिन क्यों किया था ये बहस इमाम बुखारी नहीं करेंगे, इमाम नसाई नहीं करेंगे, इमाम मुस्लिम नहीं करेंगे, इमाम तिरमिजी नहीं करेंगे, इमाम अबू दाऊद नहीं करेंगे, इमाम इब्ने माजा नहीं करेंगे, इमाम मिशकात नहीं करेंगे। ये हदीस ये बहस इमाम आजम फरमाएंगे, इमाम शाफई करेंगे, इमाम मालिक करेंगे, इमाम अहमद बिन हम्बल करेंगे। इनका काम है। और इन्होंने तहकीक करके बताया, रसूल अल्लाह ने एक बार सब बाबा किया, कहीं को करे। अहले हदीस को भी मालूम है, हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे तो शयातीन का एक टोला सहाबा की तरफ आ रहा था, सहाबा की नमाजों को खराब करने के लिए। तो हुजूर क्या करे, हालत कायदे में बैठ के उंगली से ऐसा मारे शयातीन को। ये मारे सरकार, किसको मारे? अब इन्हें कल पूछता, ओहो उंगली से शैतान को मारते। अरे दीवाने,
पागल, आप मस्जिद में बैठा हूं, वरना पूरे जितने बोल सकता हूं बोलता था। अरे गधे, तूने नबी की अजमत को समझा ही नहीं है। जो नबी जमीन पे खड़ के उंगली का इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर सकता, वो नबी नमाज में उंगली के इशारे से शयातीन को मार ले तो उसके लिए क्या ताज्जुब की बात है। हुजूर क्या करे, शयातीन को मारे, शयातीन भाग गए, हुजूर फरमाए साहबियों मैं तुम्हारी नमाज की हिफाजत के लिए उनको मारा, मसला खत्म होगा, चैप्टर क्लोज, सिचुएशन था, हुजूर करे, किस्सा खत्म। हिकमत, हदीस हिकमत है, इसको मिली, मैंने बोला शुरू शुरू। अच्छा अब देखो, अब तक यूं यूं कर रहे थे, अब एक नए निकले, यूं फिरा रहा, गोल 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 फिरा रहा। और अब मेरी पेशेंट को ही सुनो, खाली सुनना नहीं, कल सुनाना। अब एक और एक जमात निकलेंगी या इन लोग, अब तक यूं थे, अब यूं हो गए, अब नया काम यूं करेंगे। पागलों का बाजार है ये। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कहाँ अक्ल मारे गई समझ में नहीं आया। वो रसूल अल्लाह की ज़ाते करीमी है, मेरा आका है, सरकार जानते हैं। शयातीन आ रहे थे, अभी ने बोला बेशक सही बोले मौलाना, इन लोग भी बोल रहे हैं आजकल, क्योंकि इन लोग पढ़ लिए। अरे इतना भयानक पकड़े गए भाई, अपन आप क्या करना। तो अभी नहीं नहीं नहीं, हम भी शैतान कुछ मार रहे। ओफ ओ, मैं बोला मौला तेरी रहमत के सदक़े जाऊं रे, तेरी रहमत के कुर्बान जाऊं मौला। क्या तेरा कानून है, क्या तेरा अदल है, क्या तेरा इंसाफ है, क्या तेरी शान है। तू नबी के गुस्ताखों को कैसा बर्बाद करता है। क्योंकि इन्हें बोल रहा हम भी शैतान कुछ मार रहे हैं, कहते इसको पूछो कल जाके, तुम इन्हें बोलता शैतान को मार रहे हम लोग। अरे मैं बोला वारे मौला, तेरी हिकमत खुदाबंदी के कुर्बान जाऊं। इनके उलमा ने किताबों में लिखा, इनके मौलवियों ने किताबों में लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं लाना चाहिए, तो रब ने कानून बना दिया जो मेरे नबी का ख्याल नमाज में नबी का ख्याल नहीं ला सकता, तो ले मैं तुझे शैतान का ख्याल दे देता हूं। हिकमत खुदावंदी है। अल्लाह बोला मेरे नबी का ख्याल नहीं लाता, ले दादा जान का ख्याल ला ले। नमाज में बैठ के शैतान को याद कर रहा। मेरे भाई क्या मनहूस है रे तू, कितनी किस्मत तेरी। देखो जो नबी का नहीं रहता ना, खुदा की कसम उन्हें कहीं का भी नहीं रहता। और हम नबी के हो गए, पूरी कायनात से टूट गए, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के हो गए हैं। नबी ही मरकज़ ईमान है मेरे भाई, जाने ईमान मेरे नबी है। नबी को छोड़ के खुदा की कसम कोई फलाह कोई कामयाबी हासिल कर ही नहीं सकता। तो ये हदीस ज़रूर है, मगर ये हदीस हिकमत है। क्या है बोलिए? बुखारी में हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी एक हाथ मिलाए, इसको मिल गई, अब इन्हें एक हाथ। ससुरे परेशान, अरे मैं तेरा ससुरा हूं रे, दो मिला। हदीस सिर्फ एक हाथ। ससुरा बोला अरे बहुत खतरनाक दिख रहा है इन्हें। अब हदीस बोलते कि ससुरे का मुंह बंद। उन्होंने बोलेंगे अब इसको कहाँ लगा लूं, मैं कौन सी हदीस कहाँ से लाऊं, मेरे को मालूम ही नहीं। उन्होंने बोले जान दे रहे भाई, छोड़ दे। फुप्पा मिले एक हाथ, फुप्पा बोले इसका बाप दो हाथ मिलाता था, इन एक हाथ मिला रहा, निकल गया। बोले फुप्पा बोले मियाँ तुम्हारे बाबा, फुप्पा बोले तो बाबा के वो नहीं। फुप्पा बोले तुम्हारे बाबा में से दो हाथ मिलाते थे।
और तुम बच्चे हो गए एक हाथ में हदीस। फुप्पा खामोश हो गया, अरे ज्ञान दे रहे भाई। इन्हें अपना फुप्पा बनने की चक्कर में लगा हुआ है, छोड़ दे बोले। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो दोस्तों। नौजवानों, मैं तुम्हारी मिजाज से बहुत अच्छा वाकिफ हूँ, हिंदुस्तान के हर नौजवान की मिजाज से वाकिफ हूँ, इसलिए तुमको तुम्हारी तबीयत में दीन समझा रहा हूँ। तुम ये नहीं बोलना कल जाके अहमद नक्शबंदी साहब क्या हंसा है क्या हंसा है। खुदा की कसम ऐसा बोलेंगे तो तुम गलत हो जाएंगे। तुम ये बोलना मौलाना हंसा हंसा के क्या दीन समझा यार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, शान दखन। अरे खुदा होकर महबूबों के पत्थरों पे बैठने की अदाओं को डूबने मिटने नहीं देता। पत्थर पर बैठने की अदा को मिटने और वलीउल्लाह की मजार पे गए तो नाराज हो जाता। कहां से आया रे तू? कौन सा डुप्लीकेट दीन बना के लाया रे बड़े भाई? कहीं को तो भी निकला रे बड़े भाई तू। अरे दीवाने, याद रख, अल्लाह अपने महबूबों से इतना प्यार करता है, खुदा की कसम, हज की नियत से लेके हज की वापसी तक हर अमल महबूबों से मुताल्लिक है। कोई अमल रसूल अल्लाह की सुन्नत है, कोई अमल हजरत आदम की सुन्नत है, कोई अमल हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। सुन्नत से मतलब नमाज रोजा नहीं है। हज में रोजा रखना ही नहीं है, आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं। हज को कहे तो 2 रोजे रखो, नहीं है। हट, कहीं भी लिखा हुआ नहीं। हज को कहे तो 2 कुरान पढ़ के आओ, नहीं। रब कह रहा एहराम बांध के आ। सुभान अल्लाह। हम पूछे मौला, इन्हें इतना बड़ा रईस है, 5 लाख का सूट पहनता था, इसको बुला के 2 कपड़ों में मुजदलिफा में लेटा रहे। मौला ये 2 कपड़े, फिर कंडीशन है काला नहीं पहन सकते, वाइट, ओनली वाइट। ग्रीन भी नहीं चलता, येलो भी नहीं चलता, रेड भी नहीं चलता, ब्लैक भी नहीं चलता, ओनली वाइट। उन्होंने परेशान होकर बोले मौला ये क्या? मैं बादशाह हूँ जी। मौला सद्दाम हुसैन जी माई। मौला बोले तू सद्दाम हुसैन होगा इराक में। हाय हाय हाय, तू अब गौर कर, तू कहाँ बैठा हुआ है। तू गौर कर, तू एहराम पहनकर कहाँ आया हुआ है। तू मीना में आया, अरफात में आया, मुजदलिफा और काबे के सहन में आया। ये वो जगह है कि ऐसा लिबास पहना मैंने इब्राहिम को देखा था, ऐसी लिबास में मैंने मुस्तफ़ा को देखा था, इसी लिबास में मैंने सुलेमान को देखा था, इसी लिबास में मैंने मूसा को देखा था। मेरे मुस्तफ़ा के पास दस्ती नहीं थी, अब तू दस्ती यूज नहीं कर सकता। मेरा महबूब इस हाल में आया था कि मेरे इब्राहिम के पास लगाने जिस्म पर इतर नहीं था, तो तू अब इतर नहीं लगा सकता। मेरा महबूब बगैर सिले हुए कपड़े पहन के आया था। तू बादशाह होगा अपने मुल्क में, आज गुलाम बन के आ जा। मैं तुझे सुन्नत इब्राहिमी में देखना चाहता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर तो करो दोस्तों, ये बाजू वाले को कल पकड़ के पूछो, ने जो मेंटली रिटायर्ड हो गया ना, नई नई जमाता बना के नए नए जो जुनूना चढ़े हुए, इसको पकड़ के पूछो, उम्रा हज को जा रहे हैं, जाके वो शैतान को कंकरियां लेके मार रही, मार रहे नहीं मार रही। इबादत है, रुकुने हज है, वो नहीं करे तो हज नहीं होता। बात समझ में आई? वो नहीं करने पे दम वाजिब हो जाता, दम नहीं दिए तो हज कबूल नहीं होता, हकारत की नजर से देखा जाएगा, मुंह पे फेंक दिया जाएगा। कौन सी भी जमात के मौलवी साहब से पूछ लो, शैतान को कंकरी मारना, बाजू वालों से पूछो, शैतान को कंकरी मारना फर्ज है। वहां जाके मैं देखा भाई ने जिंदगी भर सताया पट्ठा, अब मिलता हज में बोल के गया मैं।
नहीं, कितने की नमाजों के टाइम पे सुला दिया, कितने की नमाजों के अंदर गलतियां पैदा करके सजदे सहू करा दिया, आखिरत में इतनी अच्छी कुरान याद करे तो भी भुला भुला के मुतशाबिहात लगा दिया। अब मिला तो मैं सोच के गया इसको तो मैं कंकर नहीं चप्पल लेके मार दूं बोल के सोचा। वहां गया के देखे तो शैतान कहाँ है, बेहतरीन दीवार बनी हुई है, आहा, उसके अंदर नंबर 1 क्वालिटी के टाइल्स लगे हुए उसको। आहा, नहीं है तो जाके घर में सोना को इंटरनेट पे मारो, रमी है जिमार बोल के मारो, उसके अंदर पूरा निकलता देखो ऐसे भयानक दीवार। पहले वो सुतूना थे, शरीफ लोग थे ना, पहले इज्जत से मार लेके हट जाते थे। अब क्या हो रहा, पूरे नीचे डाल के खुंदल दे रहे हैं लोगों को बोल के दीवार चौड़ी कर दिया प्रिंस, चौड़ी हो गई, चौड़ी दीवार है, उसको मार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ क्या हुआ, हाँ शैतान को कंकरी मार दिया मैं, हाँ दीवाना हो गया, दीवार को मार के शैतान को मारो बोल रहा। पॉइंट नोट करो। आप भी बोलेंगे अरे ये क्या हजर है भाई, ये कंकरियां लेना मारना, यहाँ किसी को कंकरी मारे तो बुरी बात है, एक बंडा दिखा तो यहाँ हटाओ बोल रहे, वहाँ बुला बंडे मारो बोल रहे, ये कौन सा हजर है भाई। अल्लाह नमाज पढ़ाता तो समझ में आती थी, यहाँ ला के 200 रकत पढ़ाया, हज हुआ बोले तो समझ में आता था, कुरान पढ़ाया बोले समझ, ये क्या रे मौला, वहाँ से कंकरियाँ चुन के थैली में डाल के यहाँ लेके आना, यहाँ लेके आके सुबह सुबह धना धन मारना, फिर वो भी गिन के मारना, बड़े शैतान को 7, फिर छोटे को 7, फिर पहले दिन 7, फिर दूसरे दिन 7, पहले दिन 1 को मारना, दूसरे दिन 3 को मारना, तीसरे दिन 3 को, 3 दिन तक मारते रहना जाके। लड़ रहे हैं, मर रहे हैं लोग, फंस फंस के मर जा रहे हैं। हर हज में 25-50 उखड़ जाते हैं दब दब के। ये कौन से, तो भी आपको मेंटली तौर पे जरा सोचो, समझ में आ रहा मेरे भाई, ये कोई इबादत की शक्ल दिख रही, मगर ये इबादत है, कुर्बान जाए, ये इबादत है, ये फर्ज है, यही इस्लाम है, यही दीन है। कोई भी अगर हज को जाके आए, हिंदू पूछा क्या करके आया, मैं हज को जाके फतरा मार के आया हूँ, उन्हें परेशान, ये क्या रे भाई, वो कंकरे मारने के वास्ते उतने 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करके गया तू। पॉइंट नोट करो भाई, हज का खुलासा करना देखो मैं आपको, उन्हें हिंदू समझें दे नको समझें दे, करे तो वही बात समझ रहे हैं आप, करे तो वही करके आए मेरे भाई, जाके फतरे मार के आए, जाके जो है पहाड़ों पे बैठ के आए, मीना के मैदान में ठहर के आए, अरफात में नमाज पढ़ के आए, अरफात में जबल रहमत पे खड़ के आए, काबे के तवाफ करे, अच्छे खासे जबरदस्त मांग निकलने वाले बाला थे पूरे निकाल के आए, हज हो गया, जॉब घर को। मैं पूछा मौला तेरी रहमत के सदक़े तू जो तू फतरे मारो बोले तो फतरे मारते, चप्पल लेके मारो तो वो करते, जो बोला वो करते मेरे मौला, लेकिन ये मसला तो समझा मेरे परवरदिगार, तेरी रहमत के सदक़े जाऊँ, आखिर ये है क्या किस्सा। वहाँ शैतान ही नहीं दिख रहा, शैतान को मारना, शैतान को मारना, शैतान को मारना, उलमा बोल बोल के भेजे, शैतान मिलता क्या है कि बोल के आए तो दीवारा मिल रहे, शैतान दिख रहा ही नहीं। गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसला क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान बहका रहा था। जब हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेके जा रहे थे कुर्बानी देने के लिए, शैतान वसवसे डाल रहा था दिल में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ चुन के कंकरियों को चुन के हज़रत इब्राहीम थैली में डाल लिए। जैसे ही इन्हें दिखा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मारूंगा बोल के सोच लिए, क्योंकि इन्हें बहुत वसवसे डाल रहा, शैतान शरारत कर रहा, मक्कारी कर रहा, फरेब कर रहा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुज़दलिफ़ा में कंकरियाँ चुने, ला के वो पॉइंट पे मारे जहाँ पे अब 3 ये शैतान बने हुए हैं, वहाँ मारे। तो अल्लाह ताला को वो कंकरी चुनने वाली अदा और ये मारने वाली अदा इतनी पसंद आ गई, मौला ने कहा इब्राहीम तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तू मेरी रिजा के खातिर कंकरी मुज़दलिफ़ा से चुना और मीना में आके शैतान को मारा। मुझे मेरे रब होने की कसम इब्राहीम, क़यामत की सुबह तक तेरे ये अमल को जिंदा रखूंगा। अब जो हज को आएगा नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, शैतान को कंकरी मारने लगाऊंगा। अब बोले मौला वह शैतान तो नहीं है ना, तो बोले नहीं है तो क्या हुआ, तसव्वुर करके मार।
इब्राहिम की सुन्नत है, शैतान को मारने का सवाब दे दिया जाएगा। तसव्वुर करके ने मार रहा कंकरी बाजू वाला, बोलो ना जी, जरा सही सही बोलो जी। नहीं जी, जो बात लोग नहीं बोल रहे, मार रहा नहीं, शैतान का तसव्वुर करके कंकरी मारा तो शैतान को मारने का सवाब मिल रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा हो रही। अरे बेवकूफ, तू कंकरी करके तू तसव्वुर करके तेरे दादा को कंकरी मारा तो सवाब मिलता। मैं मेरे नबी का तसव्वुर करके इधर पलट के अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बोले तो सवाब नहीं मिलता। तू कंकरी लेके मारता, तेरे दादा को लगती, और मैं मेरे आका के बेटे गौसे आजम की मजार पे मुंह रख के खदम को चूमने का तसव्वुर करे तो खदम चूमने का सवाब नहीं मिलता। अरे नादान, तू शैतान का तसव्वुर करके दीवार को, टाइल्स वाली दीवार को मारा तो शैतान को मारने का सवाब तेको मिलता। मैं अगर यहाँ खड़ के तसव्वुर कर रहा हूँ मदीने में ठहर के सलाम पढ़ने का, तो मेरा सलाम मेरे नबी को नहीं पहुंचता, तेरी कंकरी शैतान को पहुंचती और मेरा सलाम नबी को नहीं पहुंचता। अगर तू बोलता वो पहुंचता ये नहीं पहुंचता तो तेरे को शैतान मुबारक, मेरे को नबी मुबारक। क्या जाहिलों का बाजार बना हुआ है दोस्तों। कब अक्ल आएंगी समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, कब सुधरता समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई मैं मज़ार शरीफ से फूल उठा के खाया तो बोलता शिर्क। अरे जाहिल, फूल खाना शिर्क कब से बना? तू बिरयानी खाया तो कुछ भी नहीं, मैं फूल खाया तो शिर्क होता। कहां से आए रे तुम लोग? नहीं मौलाना, दरगाह पे से उठा के खाए शिर्क है। अरे बोला जाहिल, फिर तू हज को गया तो जमजम पिया नहीं पिया? पिया। फिर क्या है रे वो जमजम? नदियां नाले सूख जा रहे, शोलापुर के तालाब सूख गए, महाराष्ट्र सूखा पड़ा हुआ है, बीजा